अब वो संस्कार ही उसको चला रहा है, वो अपने आप को चला ही नहीं पा रहा है, वो मजबूर हो चुका है। अब हम फिर संस्कार कैसे बदले? मतलब व्यक्ति अपनी, जैसे हम हैबिट्स कहो, संस्कार कहो, आदतें कहो, अभी तो कई जन्मों की है। हम किसी को बोल रहे हैं कि आप अच्छा सोचो, वो बोल रहा है कि आप बोलने से क्या होगा, मेरे अंदर से वो सोच आ रहा है, मैं क्या करूं, मजबूर है, क्योंकि वो उसके जो संस्कार है वो सबकॉन्शियस माइंड में है, वो बहुत पावरफुल है, वो आपके कॉन्शियस माइंड से ज्यादा पावरफुल, बहुत पावरफुल है। वो सूक्ष्म स्थूल को कंट्रोल कर रहा है। आप केवल संस्कार को परिवर्तन सबकॉन्शियस माइंड में कर सकते हैं। सबकॉन्शियस स्टेट में जाके संकल्प लीजिए, कॉन्शियस में संकल्प आपका कोई काम नहीं है। बुद्धि परिवर्तन कैसे होगा? अनेक जन्मों से बुद्धि जिस चीज संस्कार के बस में आके बुद्धि अनेक दूर से देख ही रहा है। ऐसे ही ज्ञान का संस्कार पहले फोर्सफुली डालना पड़ेगा, डालते डालते फिर वो दृढ़ हो जाएगा, ये क्षीण हो जाएगा। इसलिए अभ्यास बहुत जरूरी है। अभ्यास छोड़ोगे तो वो दृढ़ होगा, ये क्षीण होगा, तो ये लड़ाई तो चलता रहेगा। तो ये कब तक लड़ना पड़ेगा? गाइडेड मेडिटेशन हम कराते हैं, अब इसमें हम संकल्प लेते हैं। बापूजी ने अपनी सारी वीडियोस में बोला है कि ज्ञान स्वरूप बनो, ज्ञान को धारण करो। परम शांति, परम शांति। आप सभी का स्वागत है परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन चैनल में। मैं साक्षी आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के हमारे पॉडकास्ट में। जैसे कि आज आप देख रहे हैं, हमारे साथ ज्योति प्रकाश भाई है और आज हम एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो चैनल है, वो चैनल पे हम योग को बहुत ही महत्व देते हैं और ये चैनल इसी उद्देश्य से बना था कि जो बापूजी हमें ज्ञान दे रहे हैं, जो हमारे इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं और ये पॉडकास्ट पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि बापूजी दशरथ भाई पटेल, यहाँ पे उनकी बात की जा रही है, जो हमें आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान देते हैं और ऊपर के ब्रह्मांडों के अनसुलझे रहस्यों को खोलते हैं। तो उन्होंने जो हमें ज्ञान दिया है, उस ज्ञान में हमें उन्होंने 4 सब्जेक्ट समझाए हैं, जो है ज्ञान, योग, सेवा, धारणा, जिसमें हम ज्ञान को फोकस करते हुए फिर हम ज्ञान स्वरूप बनने की बात करते हैं और साथ में हम फिर योग अवस्था में जाते हैं या योग सीखते हैं, हम ऐसा कह सकते हैं। तो हम यहाँ पे जब मॉर्निंग में जुड़ते हैं, लाइव मेडिटेशन कराते हैं सुबह 5:30 से 6:30 बजे डेली इस चैनल पे, तो हम लोग गाइडेड एक मेडिटेशन रखते हैं जिसमें हम एक संकल्प लेते हैं और वो संकल्प लेते लेते हम लोग योग की गहरी अवस्था में जाते हैं, या कह सकते हैं आत्मा की उस गहरी अवस्था में पहुंचने का अभ्यास करते हैं। अब जब हम ये करते हैं तो उस समय ज़रूरी हमारे लिए समझना ये है, कई लोगों का प्रश्न आता है कि ये गाइडेड मेडिटेशन क्यों होता है, हम इसका प्रोसेस क्या है और इस प्रोसेस तक कैसे हम जाए, और जो विधि हम लोग कर भी रहे हैं क्या वो सही है, क्या वो नहीं सही, उसके लिए ज्ञान की आवश्यकता क्यों है, आत्मज्ञान क्यों चाहिए, ब्रह्म ज्ञान क्यों चाहिए। तो आज बहुत ही विस्तार से हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि योग एक ऐसी अवस्था है जिसमें आत्मा अपने सारे दुखों का निवारण करती हुई एक गहरी अवस्था में पहुंचे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आत्मा अपने दुख का निवारण भी नहीं कर सकती। तो आज मेरे पास कुछ प्रश्न हैं ज्योति प्रकाश भाई से, और आज पूरा इस एपिसोड को जरूर देखेगा। आपके कोई भी प्रश्न होंगे योग से संबंधित, तो शायद इस पूरे एपिसोड को सुनने के बाद आपके वो सारे प्रश्नों के जवाब आपको मिल जाएंगे। तो परम शांति भैया, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो मैं सबसे पहले प्रश्न यही पूछना चाहूंगी कि सबसे पहले तो आत्मा का जो दुख का कारण है वो क्या है, दुख का कारण पहले तो आप ये समझाइए, क्योंकि हम जब योग की बात करते हैं तो शायद ये सबसे पहला स्टेप है, क्योंकि मन को शांत करना एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। तो मैं आप पर ही छोड़ती हूँ, आप ही इसको पूरा विस्तार में लोगों को बताइए। आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं ये बहुत ही पावरफुल एंड इंटेलिजेंट आत्मा है, जो साधना करना चाहते हैं और जीवन से जो जीवन को किस नजरिए से देखना है उस हिसाब से विश्लेषण करना चाहते हैं और योग मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो हम जानना चाहेंगे कि दुख का कारण क्या है। इसको समझने के लिए हम जो सृष्टि का जो गहरा रहस्य को समझें, और जो हमारे शास्त्र में है, जो सांख्य दर्शन है या योग दर्शन है, उसका जो सारांश जो है उसको हम बहुत संक्षिप्त में चर्चा करेंगे।
सृष्टि पुरुष और प्रकृति से संयोग से बनता है। पुरुष और प्रकृति जो है वो अभिन्न है। ये बात को समझना बहुत जरूरी है। चाहे वो साकारी हो, चाहे वो आकारी हो, चाहे वो निराकारी हो, पुरुष से प्रकृति को अलग किया ही नहीं जा सकता है। जब पुरुष प्रकृति के मतलब पुरुष मतलब चेतन, प्रकृति मतलब जो दृश्य देख रहा है, जो सृष्टि है, तो वो वही दृश्य देखता है जो वो संकल्प करता है। पुरुष का संकल्प शक्ति है, प्रकृति संकल्प को रूप देता है। ये हम समझेंगे कि प्रकृति खुद कोई संकल्प नहीं करती। तो जब निराकारी था तब भी पुरुष प्रकृति एक साथ रहते थे, आकारी था तब भी थे, अभी भी हैं, लेकिन अभी उसको कष्ट क्यों हो रहा है? इसका कष्ट का कारण है, तो कारण यह है कि अविद्या। तो अविद्या का स्वरूप क्या है? तो वो जो स्वरूप को जब जानेगा तब वो प्रकृति को सही नजर से देखने से उसका जो दृष्टि परिवर्तन हो जाएगा। तो शास्त्र में उसको बोला गया है कि अदर्शन। अदर्शन मतलब जिस रूप में देखना जिस रूप में वो देख रहा है अभी प्रकृति को, वो अदर्शन है, अज्ञान है। जब उसको सही नजर से देखने लग जाएगा उसकी सारे दुख खत्म। तो वो दर्शन शक्ति, उसका जो दृष्टि मतलब जो बुद्धि में जो उसका जो इमेज बना हुआ है प्रकृति का, काल्पनिक है, उसको कैसे देखे? वो सोच रहा है कि मुझे प्रकृति कष्ट दे रही है। नहीं, आप जो पुरुष, जो आत्मा जो चीज को अपने सामने देख रहा है वो उसका खुद का क्रिएशन है। जब निराकारी में था तब भी उसका था, आकारी में था तब भी उसका था, आज भी उसका है। लेकिन आज उसको ये कष्ट इसीलिए दे रहा है क्योंकि उसको इच्छाएं हैं। वो प्रकृति को अपने आप से अलग मानता है और उससे वो इच्छाएं रख रहा है, तो इसलिए वो आज प्रकृति के अधीन है। तो जब तक उसकी इच्छाएं हैं तब तक वो प्रकृति के अधीन रहेगा, 3 गुण के अधीन रहेगा, और 3 गुणों के अधीन जब तक रहेगा उसको अनेक प्रकार की दुख भोगना पड़ेगा। क्योंकि जब तक ये धरती के ऊपर रहेगा, स्थूल जगत में साकारी रूप में रहेगा, तीनों गुण उसके एक साथ काम करेंगे। जब तीनों गुण काम करेंगे, रज और तमोगुण उसको कष्ट देंगे। तो ये दुख का कारण है, अविद्या का कारण है। तीनों गुण का सम्मिलित रूप में जो वो इच्छाएं प्रकट कर रहा है, वो अपने इच्छाएं का कारण ही वो खुद दुख भोग रहा है। जब वो आकारी रूप में जाता था, जो क्रिएशन को हम समझेंगे, आकारी रूप में प्रकृति पुरुष एक साथ रहते हैं, रचना करते हैं, लेकिन वो विश्व कल्याण के लिए सोच रखते हैं। हर संकल्प विश्व कल्याण के लिए होता है, तो इसलिए उसको दुख नहीं होता। अभी का मनुष्य स्वार्थी हुआ, इच्छाओं से भरा पड़ा है, स्वार्थपूर्ण इच्छाओं से भरा पड़ा है। पर हम ऐसा काफी बार समझ सकते हैं, पर अगर हम किसी आम व्यक्ति से बात करें तो वो तो यही कहता है कि विवश हूँ मैं, मतलब मेरे पास और कोई चारा नहीं है। चारा इसलिए नहीं है कि वो अपने फ्री विल खत्म कर चुका है, क्योंकि वो संस्कार में मजबूर हो चुका है। उसकी संस्कार इच्छाओं से, अनेक जन्मों की इच्छाओं से इतने संकल्प किया है कि मैं ये लूं, मैं ये लूं, मेरे लिए ये चाहिए, तो इतने संकल्प करते करते उसके संस्कार इतना दृढ़ हो गया, उसका फ्री विल ही खत्म हो गया। अब वो संस्कार ही उसको चला रहा है, वो अपने आप को चला ही नहीं पा रहा है, वो मजबूर हो चुका है, क्योंकि आत्मा की फ्री विल 0 हो गया। जब निराकारी स्वरूप में था 100% फ्री विल था। जब आकारी में आया, जब सृष्टि रचना किया, उस टाइम भी उसका फ्री विल था, क्योंकि वो कल्याणकारी संकल्प था। लेकिन उसका फ्री विल थोड़ा कम हुआ, लेकिन कल्याणकारी था। लेकिन जब स्थूल में आया, उसकी फ्री विल 0 हो गया और संस्कार से जो उसका जो मजबूरी 100% हो। तो आज वो 100% मजबूर है, वो संस्कार के बस में है, अपने बस पे नहीं है। वो उसका भी कारण है इच्छा। इच्छा इतने जन्मों से करके आया है, हर इच्छा संस्कार को दृढ़ करते गया और गुण के अधीन होते गया। आज वो तीनों गुणों के अधीन है, तो इसीलिए वो है। अब हम अगर इसको समझते भी है तो अगला सवाल इसी से संबंधित आता है, क्योंकि हम एक पूरा क्वेश्चन को एक
क्वेश्चंस के जवाब लोगों को मिलते जाए। तो अब संस्कार की बात हुई कि जन्मों जन्मों के इतने कड़े संस्कार हो गए कि वो मजबूर हो गया अपने ही संस्कारों के अनुरूप अपना कर्म करने के लिए। अब हम फिर संस्कार कैसे बदले, मतलब व्यक्ति अपनी, जैसे हम हैबिट्स कहो, संस्कार कहो, आदतें कहो, अभी तो कई जन्मों की है। अब उसकी फ्री विल भी अगर वो यूज करता है, मतलब एक आत्मा, हम समझते हैं कि आत्मा के अंदर एक अंदर संकल्प है कि मुझे बदलना है, वो चाहता है, लेकिन जब वो कुछ करने जाता है फिर वो वापस हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये इसको समझना बहुत जरूरी है कि जब वो कोई भी संकल्प करता है, ज्ञान तो समझ रहा है वो, लेकिन ज्ञान वो लॉजिकल माइंड में समझ रहा है। जो उसका कॉन्शियस माइंड है वो लॉजिक को यूज कर रहा है, सुन रहा है, लॉजिक को यूज कर रहा है, समझ रहा है और संकल्प भी कर रहा है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक बंदा एग्जाम देने जा रहा है, हम उसको बोल रहे हैं कि आप घबराओ मत, लेकिन आप बोलने से क्या होता है, एंजाइटी उसके अंदर है और वो खुद समझ रहा है कि मैं जितना घबराऊंगा मेरा एग्जाम खराब हो जाएगा। वो जानता है, उसका लॉजिकल ब्रेन जान रहा है, लेकिन वो अपने आप को चेंज नहीं कर पा रहा। घबराहट है उसके अंदर, ये ऑटोमेटिक क्रिएट हो रहा है। हम किसी को बोल रहे हैं कि आप अच्छा सोचो, वो बोल रहा है कि आप बोलने से क्या होगा, मेरे अंदर से वो सोच आ रहा है, मैं क्या करूं, मजबूर है। क्यों? क्योंकि वो उसके जो संस्कार है वो सबकॉन्शियस माइंड में है, वो बहुत पावरफुल है, वो आपके कॉन्शियस माइंड से ज्यादा पावरफुल, बहुत पावरफुल है। वो सूक्ष्म स्थूल को कंट्रोल कर रहा है। आप स्थूल से सबकॉन्शियस माइंड को चेंज ही नहीं कर सकते हो। ओके। हाँ, आपको सबकॉन्शियस माइंड को चेंज करने के लिए आपको भी वो सूक्ष्म अवस्था में जाना पड़ेगा, जब आप एकाग्रता करके, इसलिए योग का महत्व है। आप केवल संस्कार को परिवर्तन सबकॉन्शियस माइंड में कर सकते हैं जब आप सबकॉन्शियस माइंड में मन, जैसे हम कोई मोबाइल है, मोबाइल में जैसे प्रोग्राम अपडेशन होता है, मोबाइल शटडाउन हो जाता है ना, मोबाइल चलने के टाइम पे अपडेशन नहीं होता है। तो संस्कार ऐसे इन्फिनिट प्रोग्राम्स पड़ा हुआ है, हम एक प्रोग्राम भी चेंज करना चाहते हैं कि 10 प्रोग्राम अपडेट करना चाहते हैं तो डेड होना पड़ेगा, तो सबकॉन्शियस माइंड में जाना पड़ेगा, एकाग्र होना पड़ेगा, तभी वो प्रोग्राम को आप डिलीट करके नया प्रोग्राम डालिए। सबकॉन्शियस स्टेट में जाके संकल्प लीजिए। कॉन्शियस में संकल्प आपका कोई काम नहीं रहेगा। कॉन्शियस इज ए लॉजिकल माइंड, ये इमेजिनरी माइंड है, इमेजिनेशंस पावर है। जितना स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशंस पावर रहेगा, जितना एकाग्रता रहेगा, जितना बुद्धि पे निश्चय रहेगा इमेजिनेशंस के ऊपर, इतना फास्ट प्रोग्राम चेंज होगा, उतना फास्ट संस्कार करेगा। इसीलिए लोग बोलते हैं कि हमारा मन ऐसे ही जाता है, क्योंकि उसका फ्री विल ही नहीं है। इसलिए नहीं है कि वो जो सबकॉन्शियस माइंड में पड़ा है प्रोग्राम्स, वो ऑटोमेटिक ऑपरेट करेंगे, आप चाहो या ना चाहो वो ऑपरेट कर रहे हैं। जैसे हम किसी को बोलेंगे कि आप डरो, ऐसे बोल के, वो डरेगा ही नहीं, आप कितना बोलो। लेकिन जब उसके सामने ऐसा पोजीशन आएगा, वो आप बोलोगे मत डरो, वो डरेगा फिर भी, क्योंकि उसके अंदर पड़ा है, प्रोग्रामिंग हुई है। किस सिचुएशन में कौन सा प्रोग्राम एक्टिवेट करेगा वो फिक्स है। अब जैसे आपने बात करी कि प्रकृति के अधीन है आज, है ना, तो ये प्रकृति के भी कितने स्वरूप है, और व्यक्त प्रकृति के भी अगर हम बात करें, उसके कितने स्वरूप? ये एक्चुअली बहुत ही, जो इंटेलिजेंट बंदा है उसके लिए है, साधारण आत्मा तो इसको समझ नहीं पाएंगे। शास्त्र में क्या लिखा है कि प्रकृति के 4 स्वरूप है। उसको बोलते हैं कि अलिंग, लिंग, अविशेष, विशेष। विशेष को बोला जाता है स्थूल प्रकृति, जो हम दृश्यमान जगत को देख रहे हैं। अविशेष मतलब सूक्ष्म प्रकृति, जो सूक्ष्म दृश्य बनाता है। अलिंग जो है वो जो है कारण जगत की प्रकृति है। लिंग जो है कारण जगत की प्रकृति है। अलिंग जो है महतत्व है, माइट है, वो अव्यक्त है। यहाँ पर समझने की जरूरत है, जो अलिंग हम जिसको बोल रहे हैं, अलिंग को आप प्रकट नहीं कर सकते। जो माइट है, वो लाइट और माइट जो है वो सिर्फ बेहद की आत्माएं समझ पाएंगे। प्रकृति का जो मूल स्वरूप है वो लाइट ही है। इसीलिए उस समय क्या होता है, पुरुष और प्रकृति में विभेद नहीं कर सकते। पुरुष की स्वरूप प्रकृति की स्वरूप एक हो जाता है, जो अलिंग है।
तो वो मूल स्वरूप है। तो आपने महातत्व, परम महातत्व, माइट ही बोल सकते हैं उसको। लेकिन जैसे बुद्धि क्रिएट हुआ, महतत्व क्रिएट हुआ, माइट से भी सूक्ष्म, मतलब महतत्व से भी सूक्ष्म है माइट। वो लाइट ही है, मूल स्वरूप लाइट ही है। वैसे आपने कहा कि वो अलग भी नहीं किया अलग जा नहीं सकता, किया जा लाइट सकता, और माइट को भी अलग नहीं किया जा सकता, लाइट ही है। हम उसको माइट इसीलिए नाम दिए हैं कि जस्ट उसको डिफरेंशिएट करने के लिए, और कुछ नहीं है। वो अलिंग है। अलिंग मतलब शास्त्र बोल रहा है कि वो कभी प्रकट ही नहीं हुआ, ना उसको प्रकट ही कर सकते, है ना। अलिंग, लिंग का मतलब है चिन्ह, चिन्ह, इंडिकेशन, सूचक। लिंग का जो एक्चुअल अर्थ है सूचक। जैसे हम शिवलिंग बनाते हैं, शिव का सूचक, उनका चिन्ह, चिन्ह। क्योंकि शिव को कोई निराकार को कोई नहीं कर सकता है इमेजिनेशन, तो उसका एक सूचक बनाया गया, उसको माना गया। ऐसे ही वो अलिंग है, उसका कोई सूचक ही नहीं है, तो वो प्रकाश ही है, तो उसको कभी प्रकट ही नहीं होता। वो अव्यक्त है, आज भी अव्यक्त है, पहले भी अव्यक्त था, वो अव्यक्त ही रहता है। अलिंग मतलब ये हो गया। लिंग मतलब वो प्रकट हुआ। कैसे प्रकट हुआ? चिन्ह, उसका चिन्ह क्या है, उसका सूचक क्या बना? बुद्धि, महतत्व के रूप में वही प्रकट हुआ। फिर सूक्ष्म रूप में अनेक दृश्य बनाए, सूक्ष्म जगत, तन्मात्राएं बनाए, आकाश तत्व, परम आकाश तत्व, जो भी हम बोल रहे हैं, सूक्ष्म जगत बनाया, वही बनाया। फिर स्थूल में आया। विशेष क्यों बोला गया? क्योंकि वो स्थूल में एक विशेष रूप ले लिया, एक डेफिनेट रूप ले लिया, इसलिए वो स्थूल जगत है। तो इसीलिए जो चार प्रकार की प्रकृति है, जब ज्ञान से हम विभेद को धीरे धीरे समझ के हम योग करते रहते हैं और फिर मूल प्रकृति को समझ जाते हैं ज्ञान के द्वारा, तब तो उसका योग खत्म हो जाता है, वो अंतिम स्टेज में आ जाता है। और उसका जो व्यक्त प्रकृति है, ये स्थूल जगत ही है, और उसका गुण है त्रिगुण, तीनों गुणों से जड़ित है। तीनों गुणों का प्रकट, जो एक टाइम में अलिंग था, जो प्रकाश ही था, परम प्रकाश, अव्यक्त था, वो व्यक्त होके तीन गुणों तक आ गया। तो ये प्रकृति का। अब देखिए, आप इतनी सारी, हम बहुत ही गहराई से बात कर रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा कि ये बात बहुत जो इंटेलेक्चुअल, हाई इंटेलेक्चुअल लोग हैं या जो बहुत ही ज्ञानी है, उनको ही ये बात समझ आएगी। हमारा पर्पस क्या हो रहा है यहाँ पे कि गाइडेड मेडिटेशन हम कराते हैं। अब इसमें हम संकल्प लेते हैं। बापूजी ने अपनी सारी वीडियोस में बोला है कि ज्ञान स्वरूप बनो, ज्ञान को धारण करो। हम जब संकल्प लेते हैं तो भी, जैसे आपने जो ज्ञान की दृष्टि से सब समझाया, अव्यक्त, व्यक्त, या एक आपने थोड़ा सा संक्षिप्त में ब्रह्मांड का जो प्रोसेस है क्रिएशन का, पुरुष, प्रकृति, अभेद, भेद, ये जो आपने बताया, ये जानने की जरूरत क्या है? क्योंकि मेन हमारा इस पूरी वीडियो का उद्देश्य यही है कि जब हम किसी भी ये गाइडेड मेडिटेशन किसी को भी सुनते हैं, उसमें ज्ञान की, आत्मज्ञान की, ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता क्यों है, उन संकल्पों को भी लेने की आवश्यकता क्यों है, ये मैं जानना चाहूंगी। एक्चुअली क्या है, संकल्प जो है, संकल्प को समझना बहुत जरूरी है। संकल्प आता कहाँ से? कोई भी संकल्प जो है, हम बोलते हैं कि संकल्प चेतन का गुण है। जो चेतन है, जो पुरुष है, वही संकल्प करता है। प्रकृति तो उसी का रूप धारण कर लेती है। संकल्प तभी क्रिएट होता है जो हम किस प्रकार की संकल्प, जैसे हम उसको बोलेंगे कि आप ये संकल्प करो, लॉजिकल माइंड जो संकल्प करेगा वो किसी काम के नहीं है, वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो ऑटोमेटिक संकल्प आ रहा है उसके मन में, कोई भी परिस्थिति में हम दो आत्मा को रखेंगे, दो आत्मा में अलग अलग संकल्प आएगा। एक ही परिस्थिति है, लेकिन दो आत्मा में अलग अलग संकल्प आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि दोनों का संस्कार अलग है। संस्कार बुद्धि को प्रभावित कर रहा है, बुद्धि में एक दृश्य बन रहा है, वो दृश्य को मन देख रहा है और उसी हिसाब में कर्म में प्रेरित हो रहा है। तो संकल्प का जन्म स्थान है बुद्धि, और वो संकल्प काम किसके द्वारा कर रहा है? मन के द्वारा। तो बुद्धि को हम जब तक परिवर्तन नहीं करेंगे, तब तक संस्कार को परिवर्तन हम डायरेक्ट कर ही नहीं सकते। हम बुद्धि को परिवर्तन करेंगे। बुद्धि परिवर्तन कैसे होगा? अनेक जन्मों से बुद्धि जिस चीज संस्कार के बस में आके बुद्धि अनेक दृश्य देख ही रहा है, और वो
वो जड़ हो गए, हाँ, मतलब वो बहुत स्ट्रांग हो गए, स्ट्रांग हो गया, उसने दृश्य देखे हैं। हाँ, अब जैसे हमें बापूजी कहते हैं देह बुद्धि है, देह बुद्धि है, जड़ तो बुद्धि। अब देखते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट नजर में हम किसी व्यक्ति को देखते हैं, उसकी आत्मा को नहीं देखता है कोई भी व्यक्ति। तो वो हम बोलते हैं, बोलने से भी वो देख लेता है, बोलने से भी नहीं देखते। इसीलिए पहले ज्ञान चाहिए, उसको सृष्टि का ज्ञान चाहिए, ब्रह्म ज्ञान चाहिए। ये बहुत अच्छे आत्मा के लिए, सभी आत्माएं नहीं करेंगे। जो बहुत मतलब जिसका लक्ष्य है कि मैं आत्म स्वरूप बनूं, मेरे को परम ज्ञान चाहिए, उसको पहले ज्ञान चाहिए। ज्ञान बुद्धि में आएगा, लेकिन वो लॉजिकल माइंड में आएगा पहले, फिर वो जब योग करेगा वो एब्जॉर्ब होगा सबकॉन्शियस माइंड में। जब सबकॉन्शियस माइंड में एब्जॉर्ब होने के बाद वो संकल्प को रचना करेगा, जबरदस्ती रचना करेगा, लेकिन संस्कार उतना दृढ़ रहेगा, वो भी एक संकल्प रचना करेगा, उसके अंदर अनेक प्रकार के संकल्प, मतलब वो कंट्रोवर्सी होगा कि अगर हमने ये संकल्प लिया, जैसे हम योग में बैठते हैं सुबह, उस समय जरूरी नहीं है मनोस्थिति आपकी अच्छी हो, है ना, तो अगर मनोस्थिति अच्छी नहीं और उस समय हमने तो भी संकल्प जबरदस्ती, क्योंकि ज्ञान का बीज तो है हमारे अंदर, तो हमें जबरदस्ती ये मानना ही है, सोचना ही है कि मैं दिव्य चेतन, मैं ही आत्मा हूँ, मैं प्रकाशित आत्मा हूँ, मेरे अंदर अनंत सूर्य का प्रकाश है। अब ये संकल्प लेने से हमारा एकदम तो वो माइंड प्रिपेयर नहीं होता है। तो आपका कहने का मतलब ये है कि पहले उसको एक मन कह सकता है बार पे, उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट होगा। दो प्रकार के संकल्प चल रहा है। एक संकल्प ज्ञान पे उत्पन्न हो रहा है, एक संकल्प संस्कार से उत्पन्न हो रहा है। दो संकल्प चल रहे हैं, तब लड़ाई चल रहा है, उसके अंदर युद्ध चल रहा है। वो जो युद्ध में जो जीतेगा वो संकल्प बन के बाहर आएगा। तो ये युद्ध जो है इनिशियल स्टेज है, सब में आएगा। जब वो युद्ध में ज्ञान के संकल्प में टिकेगा, क्योंकि उसको क्या है, अनेक जन्मों से संकल्प चल रहा है संस्कार के बेसिस पे, अब ज्ञान का संकल्प डाल रहा है, तो वो रेजिस्ट करेगा, उसको कष्ट तो होगा, उसको सहना पड़ेगा। इनिशियल स्टेज सह के ज्ञान के संकल्प में टिकना पड़ेगा, उसी को तप बोलते हैं। तप मतलब दो संकल्प में, ज्ञान के संकल्प में टिके रहना है और संस्कार युक्त जो विकार युक्त संकल्प है उसको दबा देना है, ये तप है। फिर ये अभ्यास जैसे बढ़ता जाएगा तब वो ऑटोमेटिक क्षीण हो जाएगा। तो मतलब ये कह सकते हैं कि जो लोग ऐसा कहते हैं कि हम योग के दौरान ऐसी कॉन्फ्लिक्ट वाले जो विचार है वो आते हैं और फिर योग नहीं लगता है, तो काफी बार उसी समय लोग वो योग को छोड़ देते हैं। छोड़ना नहीं चाहिए। उसके कारण पे जाना चाहिए, जाके काम करना चाहिए उसके ऊपर, और बार बार अभ्यास करना चाहिए। और क्या होता है इसमें, कल भी हम चर्चा कर रहे थे, ईश्वर प्रणिधान, जो परमात्मा को भी समर्पण करना चाहिए, वहां से मदद मिलता है। फिर वो वहां से जब पावर आता है तो उनको एक मनोबल मिलता है, तो वो टिकने का मनोबल मिलता है, तो उनका तप सार्थक बनता है। तो ज्ञान में टिकते टिकते ज्ञान का जो संस्कार वो बनने लगता है। तो ज्ञान का संस्कार थोड़ा थोड़ा बनेगा, हम उसको जैसे सपोर्ट करेंगे वो दृढ़ होगा, ये क्षीण होगा। जैसे अभ्यास बढ़ता जाएगा ज्ञान का संस्कार एक बनेगा। ये एग्जाम्पल ऐसे ले सकते हैं, जैसे बच्चा अभी दूसरे तीसरे स्टैंडर्ड में है, जब वो उस चीज को रिपीटेटिवली करता है, फिर 5वीं क्लास में आकर उसको वो फॉर्मूलाज याद नहीं करने पड़ते, जैसे वो अपने आप ही स्वतः ही उसकी मेमोरी में होता है। जैसे क्या है, बचपन में ABCD प्रैक्टिस करता है, लेकिन जब 21 साल होता है ABCD थोड़ी प्रैक्टिस कर, लिखने लग जाता है, क्योंकि वो बार बार करते 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 वो इम्प्रेशन बन गया। तो ऐसे ही ज्ञान का संस्कार पहले फोर्सफुली डालना पड़ेगा, डालते फिर वो दृढ़ हो जाएगा, ये क्षीण हो जाएगा। इसलिए अभ्यास बहुत जरूरी है। अभ्यास छोड़ोगे तो वो दृढ़ होगा, ये क्षीण होगा, तो ये लड़ाई तो चलता रहेगा। तो ये कब तक लड़ना पड़ेगा? ये जब उसका क्या होता है, जैसे हम कल चर्चा ही कर रहे थे, जो एक लेवल आ जाता है जब उसको बुद्धि इतना निश्चय हो जाता है ज्ञान के ऊपर। एक्चुअली बुद्धि सारी चीज का मजा लेता है, और बुद्धि जो रस लेता है, जो सांस्कारिक जो मतलब जो संसार के जो चीजों से मजा लेना, उसको मजा नहीं आता, तो नीरस लगता है। तो वैराग्य आ जाता है, फिर उसको वो देखना छोड़ देता है उसको। वो कह सकते हैं, जैसे आपने कहा, व्यक्त सृष्टि का स्वरूप उसके लिए बदल जाता है, ज्ञानी के लिए बदल जाता है। मतलब जैसे कहा, उसी के लिए एक ज्ञानी, दो व्यक्तियों के लिए सृष्टि का स्वरूप भी अलग अलग हो जाता है। कोई उसमें मजे ले रहा है, कोई उसमें वैराग्य ले रहा है। तो इसलिए शास्त्र में ये बहुत है कि प्रकृति ही भोग कराती है और प्रकृति ही अपवर्ग कराती है, मोक्ष भी वही देती है।
क्यों? वही दृश्य देख के कोई भोगी बनता है, कोई योगी भी बनता है। जो दृश्य को देखा वो भोगी बना, जो दृश्य का कारण को देखा वो योगी बना। बहुत बढ़िया बात है। तो वापस वहीं पर एक जगह पे आते हैं कि गाइडेड मेडिटेशन में जब हम संकल्प ले रहे हैं, तो अब ये जो संकल्प ले रहे हैं, मैं चाहूंगी कि हम तो डेली लेते हैं, पर कई लोगों को लगता है ये संकल्पों की आवश्यकता नहीं। आपने इसका आंसर तो दे दिया है, पर अब मैं स्पष्ट शब्दों में चाहती हूँ कि इसके संकल्पों की आवश्यकता के बिना आप क्या गहरे प्रकाश में, या जो अपना, अगर हम बोले कि आत्मा के स्वरूप को कैसे प्रकट किया जा सकता है, और अगर उस स्वरूप में स्थित होना है, तो क्या ये संकल्पों की आवश्यकता है, ये, या व्यक्ति खाली आंखें बंद करके सीधा उस स्थिति में जा सकता है? हम इसको समझाते हैं, मतलब इसको कंबाइंड लेंगे कि आत्मा के स्वरूप को प्रकट करने के लिए क्या रोक, क्या बाधा है, और गाइडेड मेडिटेशन का साइंस क्या है। अभी दोनों को एक साथ ही समझेंगे। तो पहले तो आंख बंद कर दिया, लाइट देखा, ये हम उसमें कोई चर्चा ही नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता ही है कि अनेक जन्मों के संस्कार के हिसाब से उसका संकल्प बन रहा है, उसका शरीर भी बन गया है, उसके सामने जो कर्म बंधन है उसी का ही प्रकृति उसके सामने कर्म बंधन बन के आया है। तो जो प्रकृति अभिन्न है पुरुष से, तो वो तो कर्म बंधन उससे अभिन्न है, उससे पीछा छुड़ाने से छूटेगा नहीं, क्योंकि वो उसके पीछे ही आएगी, परछाई बन के आएगी, क्योंकि वो उससे अभिन्न है। ये मानना पड़ेगा, पहले उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, फिर उसको कैसे कम करना है उसका कारण जानना पड़ेगा, फिर उसको कम करना पड़ेगा। तो एक तो है आत्मा के स्वरूप को प्रकट करने के लिए बाधा क्या है। उसका बाधा जो है वृत्तियां, चित्त के वृत्तियां ही बाधा है। बाधा क्या है? वृत्तियां कहाँ से आ रहा है? हमने जैसे बताया कि 3 प्रकार की वृत्तियां जनरली उत्पन्न होता है। एक है जो परिस्थिति जो सामने है वो भी वृत्तियां बनाती है, मतलब हाँ, सामने जो परिस्थिति है उस हिसाब से बना, तो बेसिकली वो कुछ इन्फॉर्मेशन आया तो वृत्ति बन गया, है ना। दूसरा है संस्कार भी वृत्ति बना रहा है, जो अनेक जन्मों के संस्कार, और ज्ञान की भी वृत्ति बन रहा है। तो 3 प्रकार वृत्ति चल रहा है। तो 3 प्रकार वृत्ति क्या है कि आत्मा की प्रकाश को आने ही नहीं देगा। तो आत्मा क्या कर रहा है? वो वृत्ति का रूप धारण कर रहा है, और तीनों के में जो लड़के जीत रहा है उसी वृत्ति का स्वरूप लेके संकल्प कर रहा है वो। और वो भी संकल्प टेम्पररी होता है। हाँ। मतलब कितनी स्थिति में वो स्थित रहता है। जैसे आपने कहा ज्ञान भी वृत्ति पैदा कर रहा है, संस्कार भी दे रहा है, और परिस्थिति भी दे रही है। तो अब ज्ञानी व्यक्ति जो जानता है कि मुझे ये परिस्थिति में समस्थिति रखनी है, ज्यादा उस परिस्थिति का प्रभाव मुझ पे नहीं आना चाहिए, पर उसका ज्ञान उस समय दब जाता है, उसकी परिस्थिति हावी हो जाती है, तो उसकी परिस्थिति वृत्ति, हाँ, उसका बुद्धि पर्पल चेंज हो रहा है ना, पल चेंज हो रहा है, क्योंकि वो तीनों में जो जीता वही मालिक है। तो जो मालिक बना आत्मा उसी का रूप ले लेता है। फिर कहाँ से आत्मा का रूप प्रकट हो? तो वो प्रकाश कैसे देखेगा? प्रकाश कुछ नहीं दिखेगा, वो जो दिख रहा है तो ये मानना लोगों का गलत है। तो जब कोई वृत्ति ही नहीं रहेगा तभी आत्मा का प्रकाश प्रकट होता है। वो तो अभ्यास से होगा, वो तो बहुत जन्मों की अभ्यास होगा कि एक जन्म में भी कोई बहुत अच्छा तपस्या किया, मतलब कंटिन्यूअस तपस्या किया, तभी उस चीज को प्रकट कर पाएगा। तो हमारे जो वृत्तियों का कारण को उसको जानना पड़ेगा, जो बाधा है। तो वृत्तियों का कारण जानने के लिए उसको समझना पड़ेगा कि वृत्तियां क्यों आ रहा है, मेरे अंदर वृत्तियां ऐसा वृत्ति क्यों आया। देखो, विकार वृत्ति किसी में आया तो ये नेचुरल है, लेकिन उसको एक एकांत में बैठ के उसके ऊपर मनन चिंतन करना पड़ेगा कि इसका कारण मेरे संस्कार ही है। उसका एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा कि मैं अनेक जन्मों से संस्कार मुझे बाधा दे रहा है, मुझे मेरा स्वरूप को प्रकट करने के, मैं उसको कैसे कम करूं। इसका मतलब मुझे ज्ञान का अभ्यास ज्यादा करना है, मुझे तप ज्यादा करना है, मुझे ईश्वर समर्पण करना है। इसको करना ही पड़ेगा। योग सूत्र में लिखा है कि आपकी योग समाधि नहीं लग रहा है तो आप तप कीजिए, आप स्वाध्याय कीजिए, आप ईश्वर प्रणिधान कीजिए, इसको लंबे समय तक अभ्यास कीजिए। जब आपका ज्ञान की संस्कार बन जाएगा, अच्छा बनेगा और वो क्षीण होगा, तभी आपका एकाग्रता आएगा, तभी आप समाधि में जाएंगे, तभी अपने स्वरूप को थोड़ा थोड़ा अनुभूति करेंगे। ज्ञान के वृत्ति में आत्मा का स्वरूप रिफ्लेक्ट होगा, धीरे धीरे वो प्रकाश रिफ्लेक्ट होगा, आपको मजा आने लगेगा, आपको आनंद आएगा। जब वो आनंद की अनुभूति करेगा वो फिर छोड़ेगा, उसको धीरे धीरे छोड़ेगा। जब रसगुल्ला मिलेगा तो चीनी को छोड़ेगा, फिर उससे ऊपर और कुछ मिलेगा और नीचे को छोड़ेगा। वो आनंद की अनुभूति उसको धीरे धीरे ऊपर लेके जाएगा, फिर उसका लक्ष्य ऊंचा रहेगा। इसीलिए मैं बोला ये बहुत हाई क्लास आत्मा के लिए, अच्छे आत्माओं के लिए
साधारण आत्मा तो इस सब चीज में आते ही नहीं है। नहीं, वो योग को ही नहीं सही समझती है। हाँ। क्योंकि आजकल तो मैं इस टॉपिक पे ज्यादा ऑफ ट्रैक नहीं जाना चाहूंगी कि लोगों ने योग की तो परिभाषा ही बदल दी है मेडिटेशन के नाम पे रखते हुए। पर आज हम जो कह रहे हैं वो एक वास्तविक, जो आपको अपने सत्य स्वरूप से, जो हमें कहा सच्चित आनंद स्वरूप हो या ब्रह्म स्वरूप हो, उस स्वरूप तक जाने के लिए जो जो बाधा है उसको समझना है और उसका कारण जानते हुए उसके निवारण को करना है और फिर अभ्यास करते करते उस स्थिति तक पहुंचना है। अभी आते हैं हम गाइडेड मेडिटेशन का जो क्या साइंस है। जैसे शास्त्र में क्या लिखा है, जो हमारे मन में, जो चित्त में या कारण शरीर में जो वृत्तियां उत्पन्न होता है ना, वो 5 प्रकार के होते हैं। अच्छा। तो एक है प्रमाण वृत्ति, एक है विपर्य वृत्ति, तीसरा है विकल्प वृत्ति, चौथा है स्मृति वृत्ति, 4 प्रकार के और एक प्रकार की है। तो हम पहले जानते हैं प्रमाण वृत्ति क्या है। प्रमाण मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण। हम हमारे सामने जो चीज को देखते हैं ना, वो एक संकल्प बनाता है, हमारा वृत्ति एक वाइब्रेशन देता है। जो चीज हमें दिखते नहीं है, हम कोई चीज पढ़ रहे हैं, सूक्ष्म चीज को पढ़ रहे हैं, हम अनुमान से जानते हैं उसको, हम बुद्धि से सोचते हैं, वो भी एक वृत्ति बनाता है। और विजुअलाइज करते हैं, इमेजिन करते हैं। जो चीज दिख ही नहीं रहा है हम उसको इमेजिन नहीं करेंगे, मतलब वो भी वृत्ति बनता है। तो जब हम इमेजिन कर रहे हैं, वृत्ति बन रहा है, अंदर एक वाइब्रेशन बन ही रहा है। फिर तीसरा है आगम वृत्ति। आगम वृत्ति मतलब शास्त्र में जो लिखा है उसको हम सच मान रहे हैं, वो भी वृत्ति बन रहा है। जो मान रहा है कि आत्मा है, तो वो भी एक वृत्ति बना रहा है उसके अंदर, और जो नहीं मान रहा है वो भी वृत्ति बना रहा है। तो 3 प्रकार की प्रमाण है। आगम इसीलिए बोला गया प्रमाण कि जो शास्त्र में लिखा गया है, हमारे सनातन हिंदू धर्म में उसको प्रमाण माना गया है, क्योंकि जिन्होंने उसको लिखा है वो उसको अनुभव किया है, इसीलिए लिखा है, इसलिए उसको आगम वृत्ति कहा गया है। जो उसको मान रहा है वो भी एक वृत्ति बना रहा है। फिर विपर्य वृत्ति। विपर्य मतलब झूठा, झूठ चीज को बोलना है ना, उल्टा ज्ञान, वो भी विपर्य वृत्ति। जैसे आज के डेट में कोई टेररिस्ट है, तो उसको कुछ बताया गया ना कि आप 10 लोगों के मार दोगे तो आप स्वर्ग चले जाओगे, तो वो भी एक वृत्ति बन गया टेररिस्ट, ठीक है। तो वो निश्चय हो गया उसका बुद्धि उसमें, तो वो है झूठा ज्ञान, भी एक वृत्ति बना। उनको बता दिया ये तो धर्म है, ये धर्म है, तो धर्म है, वो उसको धर्म समझ के कर रहे हैं, तो वो माइंड वॉश हो गया, तो ये हो गया उसका वृत्ति। अच्छा, और एक वृत्ति 5 था, निद्रा वृत्ति। निद्रा को भी वृत्ति माना जाता है, ये भी एक वृत्ति है। हाँ, वृत्ति है। बोलते कि कोई भी चीज आपके अंदर संस्कार डालेगा ना, वो वृत्ति बन जाता है। मतलब निद्रा भी आप में आलस्य का संस्कार डालेगा, इसलिए ये भी वृत्ति माना गया। तो इसको भी अवॉइड करना है, निद्रा को अवॉइड कर। अपने एक कम सोना चाहिए, मतलब कम जितना नहीं, जरूरत है, आपकी बॉडी जितना जरूरत है उतना सो जाओ, मतलब ना एक्सेस करो ना कम करो, है ना। तो तीसरा आ गया विकल्प वृत्ति। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विकल्प मतलब जो चीज आपके सामने नहीं है, आप उसको शब्द से क्रिएट कर रहे हैं। ये गाइडेड मेडिटेशन का ही, इसका साइंस यहीं से आता है। बोलते कि क्या बोला, विकल्प वृत्ति। विकल्प मतलब जो आपके सामने नहीं है, ठीक है, जो आप देख नहीं पा रहे हैं, उसको आप शब्द से बोल रहे हैं, और सामने वाला वो शब्द को सच मान रहा है, वो एक वृत्ति देगा। जैसे हिप्नोटिज्म में यूज होता है, और वो जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में, वो बंदे को सामने जो बोलता है वो उसको सच मानता है, तभी उसके अंदर वो गहराई में जाता है। उसको बोलते हैं कि आप और अंदर जाओ, और अंदर जाओ, ये सोचो, वो सोच रहे हैं, उसको सच मान। आपके जैसे आप कह रहे हैं वैसे निश्चय करते उसका जो उसका बुद्धि उसको सच मान रहा है, तभी वो विकल्प वृत्ति में जो शब्द है, उस शब्द को सच मान के अंदर जाता है। फिर निद्रा एक वृत्ति है। निद्रा में बुद्धि खत्म, मतलब निद्रा बुद्धि उसको सुसुप्ति में चला जाता है। फिर आया है स्मृति वृत्ति। स्मृति वृत्ति मतलब आपका पास्ट का चीज है, आप उसको याद करते हैं ना, वही दुनिया आपके क्रिएट कर लेते हैं। बिल्कुल, आप उसमें चले भी जाते हैं। उसी की तरह आपके अंदर भावनाएं भी भावना आता है, वो वाइब्रेशन क्रिएट हो जाता है। तो ये 5 प्रकार की होता है। तो हमें ये जो गाइडेड मेडिटेशन में विकल्प वृत्ति को सभी यूज करते हैं, जितना भी ऑल ओवर वर्ल्ड गाइडेड मेडिटेशन जो भी करते हैं, सारे विकल्प वृत्ति से गाइडेड मेडिटेशन स्टार्ट होता है। तो गाइडेड मेडिटेशन में जैसे ही कमेंट्री होता है, उस हिसाब से सामने वाला आत्मा उसको बिलीव करता है, बुद्धि में निश्चय करता है,
उसका इमेजिनेशन पावर को बढ़ाता है। और इमेजिनेशन बुद्धि निश्चय हुआ तो वो स्वरूप को देखेगा, वो चित्र को बनाएगा। जब चित्र को बनाते जाएगा, चित्र के ऊपर स्थिर करेगा, तब एकाग्रता आएगा। जब चित्र पे स्थिर हो जाएगा तो वो उसका उस टाइम जो संस्कार वृत्ति खत्म हो गया और बाह्य वृत्ति भी खत्म हो गया, अलग हो गया। तो वो सिर्फ इमेजिनेशन पे रहेगा, इमेजिनेशन से जो चित्र बन रहा है वहां से रहेगा। वो ज्ञान की बिलीफ पे जो बिलीव कर रहा है, बिलीव करेगा, उसको ज्ञान को बिलीव कर रहा है। वो चित्र भी नहीं हो रहा है तो संकल्प पे टिका रहेगा। तो उसमें एकाग्रता आ जाएगी। आज 10 मिनट, आज 5 मिनट, कल 15 मिनट, कल आधा घंटा, ये बढ़ता जाएगा, ये अभ्यास बन जाएगा। फिर वो क्या करेगा फिर उसको कहीं भी बिठा दो, उसमें एकाग्रता आ जाएगी। कहीं भी परिस्थिति है, वो अपने वो मंत्र पे बैठ गया, वो परम शांति हो या ओम नमः शिवाय हो, वो संकल्प पे बिलीव आ गया, उसका बुद्धि निश्चय हो गया। वो सोचा कि इसी से स्थिर हो जाएगा उस संकल्प, मुझे आनंद आ रहा है, 10 मिनट का आनंद आ रहा है, 15 मिनट का आनंद आ रहा है। यही प्रोसेस ही है, इसके अलावा और कोई उपाय ही नहीं। जब इसमें एकाग्रता बढ़ते जाएगा, जितना समय एकाग्रता बढ़ेगा उसका ज्ञान की संस्कार बनते जाएगा। संस्कार बनते बनते ज्ञान के संस्कार इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि उसका जो स्वरूप प्रकट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस ही है, साइंटिफिक है। इसको आज हिप्नोटिज्म में भी यूज कर रहे हैं, आज उसको पास्ट लाइफ रिग्रेशन में यूज कर रहे हैं। लेकिन हिप्नोटिज्म साइंटिफिक है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन का कोई प्रूफ नहीं है, कर रहे हैं। बट हिप्नोटिज्म इज ए प्रूव्ड साइंस। उसका ब्रेन के स्टडी करके वो प्रूव कर रहे हैं कि इसका ब्रेन शांत हो जाता है। तो यही एक मेथड है, गाइडेड मेडिटेशन से, उसका ज्ञान वृत्ति से योग समाधि तक जाने का रास्ता है। जितना अभ्यास करेगा तो सही है ना, सही रास्ता। अगर ज्ञान सही है हाँ, तो रास्ता भी सही इम्पोर्टेंट है। हाँ, इसमें इम्पोर्टेंट है कि उसको गाइडेड मेडिटेशन में जो शब्द यूज कर रहे हैं वो शब्द परम सत्य के ऊपर है, तो वो आत्मा को परम सत्य की ओर ले जाएगा। अब अगर ज्ञान में कोई ये बैठकर गाइडेड मेडिटेशन में बोल दिया उसने कि ये सत्य है, जो तुम देख रहे हो वो सब कुछ अच्छा है, सत्य है सब कुछ, इसको सत्य मान लो, तो अगर वो उस पे बिलीव करेगा तो उसकी वृत्ति ही की रहेगी। तो उसके वृत्ति वही हो जाएगा और उसमें जो संस्कार भी गलत आ जाएगा। वो संस्कार भी क्या होगा, 3 गुण से निकलने नहीं देगा। जो बहुत सारे संस्थाएं में कर रहे हैं, 5000 साल ड्रामा, देव देवी बनेंगे और जो वेद शास्त्र झूठ है, ये सब जैसे ही ये आ जाएगा शब्द में, वो इमीडिएटली उसके कारण शरीर या चित्त में लेयर्स बनाते हैं। वो जो लेयर्स है संस्कार बन गया, एक छोटे छोटे प्रोग्रामिंग बन गया। वो प्रोग्रामिंग डिलीट जब तक नहीं होगा वो परम सत्य तक पहुंच। तो ये आपने लास्ट में जो पॉइंट बोला, उसी से ही मेरा एक क्वेश्चन यही था कि कई आत्माएं बेहद का ज्ञान सुन रही है, कई संस्थाओं से आते हैं और स्पेशली हमारी संस्था में ब्रह्मा कुमारी से प्राइमरी नॉलेज लेकर लोग आते हैं, क्योंकि वो कार्य अच्छा कर रहे हैं, आत्मा तक का ज्ञान देते हैं। तो आत्मा का पाठ पक्का करवा के आत्मा यहाँ तक पहुँचती है, कई आत्माएं, पर तो भी बेहद का ज्ञान वो धारण नहीं कर पाती। तो उसका भी क्या रीजन? एक्चुअली क्या है कि जैसे हर आत्मा का एक संस्कार रहता है, उसका एक सोल का जर्नी रहता है। उस जर्नी के हिसाब से क्या होता है कि उसके अंदर बहुत सारे भावनाएं जागृत होता है। भावनाएं मतलब वृत्ति ही है। तो जैसे कोई आत्मा को हम बोलते हैं कि उसका मन नहीं लग रहा है किसी चीज में, छोटे बच्चे को हम उसको चॉकलेट देते हैं, ठीक है, उसका मन लग जाता है। जैसे हम क्या करते हैं, कभी कभी झूठ बोलते हैं वो बच्चे को शांत करने के लिए। ऐसे ही उनका मन को एकाग्र करने के लिए कभी कभी झूठ बोला जाता है, तब उनका मन शांत हो जाता है, ठीक है। तो उसमें भी एकाग्रता आता है ना। जो हम विपर्य ज्ञान दिए, वो विपर्य ज्ञान, जो विपरीत ज्ञान, विपर्य मतलब विपरीत ज्ञान, विपरीत ज्ञान भी टेररिस्ट बना देता है, वही विपरीत ज्ञान भी एकाग्रता भी ले आता है। मतलब उसका बिलीफ उससे जुड़ गया ना कि भाई ये सच ही है। हाँ, तो वो झूठ है बट वो ज्ञान उनको एकाग्रता लाने में मदद की, लेकिन उसके साथ वो एक संस्कार बना दिया, एक जड़ बुद्धि बनाया, बुद्धि को जड़ता की ओर ले गया। बुद्धि दो ओर जा सकता है, चेतन की ओर भी जा सकता है, जड़ की ओर जा सकता है। जब हम परम सत्य के ऊपर मजा लेते हैं कि उसको आनंद की अनुभव करते हैं, तो बुद्धि चेतन की ओर चला जाता है। और जब बुद्धि को हम जड़ वस्तु में लगाते हैं, जैसे बार बार मैं देव देवी बनूं, तो ये तो एक ब्रह्मांड की ज्ञान हो गया, और देव देवी भी क्या जन्म मृत्यु से मुक्ति नहीं हुआ, तो ये जड़ता की ओर चला गया।
हमें स्वर्ग सुख भी स्थायी नहीं है, सब जान गए। कोई भी सुख स्थायी नहीं है, कोई भी सुख है, इस ब्रह्मांड में भी सुख स्थायी नहीं है, तो ब्रह्मांड की भी आयु है। तो बुद्धि जड़ता की ओर जाता है। तो ये जो जड़ता है, जड़ता से निकलने के लिए परम सत्य की ज्ञान को जानना पड़ेगा और परम सत्य की संकल्प को लेके अभ्यास करना पड़ेगा। जितना हम परम सत्य संकल्प को लेके अभ्यास करेंगे वो जड़ता धीरे धीरे हल्का होगा, तभी जाके समझ आएगा। तो पहले तो उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जो वेद की ज्ञान सर्वोच्च ज्ञान है, ये परम सत्य ज्ञान है, उनको टैली करना पड़ेगा वेद शास्त्र के साथ। लानी पड़ेगी। हाँ, एक्सेप्टेंस के लिए पहले वेद शास्त्र साइंस सबके साथ टैली किया, तभी बुद्धि निश्चय होगा। नहीं तो बुद्धि निश्चय नहीं हो रहा है, बुद्धि जड़ में निश्चय है। जब बुद्धि उसमें निश्चय होगा तभी ये संकल्प बनाएगा, तभी वो बुद्धि जड़ बुद्धि ढीला होगा, मतलब संस्कार थोड़ा नरम होगा। हाँ। नरम होगा, नरम होते होते चेतन की ओर जाना होगा। तो इसीलिए उनको समय लगेगा, पहले तो उनको मानना पड़ेगा, मानेंगे तभी आ पाएंगे। सही बात है। तो बहुत ही अच्छी बातें हमने समझी। अभी लास्ट में बस यही पूछना चाहूंगी, कुछ हमारे शास्त्र या योग सूत्र इसके बारे में आप कुछ सारांश देना चाहेंगे कि वो किस तरीके से बेहद के ज्ञान। हाँ, हमारे बेहद के ज्ञान को हम, क्योंकि हम इतने चर्चा कर लिए हैं, हाँ। तो लोग सोचेंगे कितना कितना सोचेंगे, लेकिन हाँ। संक्षिप्त में हम जो हमारे ज्ञान का जो सार है, जो चित्र से विचित्र, तो चित्र को विचित्र में जाने का जो लिंक है वो है मंत्र। तो हम जब चित्र को, हमारे स्वरूप को चित्र देखेंगे, हमारे जो इष्ट के चित्र, जो बेहद की बात के चित्र को हमारे वृत्ति में बनाएंगे और वो वृत्ति से मंत्र से जोड़ेंगे, तो जैसे जैसे मंत्र पे हम एकाग्र होते जाएंगे, हम चित्र के अंदर विचित्र को ही देखेंगे। जब विचित्र को देखने लग जाएंगे, जो आनंद की अनुभूति होगा, तो हम अपने स्वरूप को पकड़ लेंगे। बहुत ही बढ़िया। देखिए, सारांश में ही सब कुछ आ गया कि योग करना कैसे है। इसलिए हम जब भी योग करते हैं सुबह मॉर्निंग में भी, तो यही बोलते हैं चित्र में विचित्र को याद करें। मतलब आपके चाहे किसी भी रूप को, फिलहाल अगर जैसे कई लोग उस आकारी रूप से भी नहीं जुड़ सकते परमात्मा के, तो ठीक है, उनके साकारी सगुण रूप से जुड़े। बापूजी ने वैसे ही सगुण निर्गुण की एक वीडियो में बोला कि सगुण रूप को याद करना सरल भी है, साकार से और पावर भी उनसे आती है, तो उनके सारे गुणों को भी हम धारण कर पाते हैं। क्योंकि देखिए, उनके सगुण गुण में भी अव्यक्त ज्ञान, व्यक्त, दोनों संसार का ज्ञान है, चैतन्य का भी है, तो हम सारे गुण भी उनके धारण करते हैं। तो देखिए, आज जो पर्पस था योग, ये पूरा जो एपिसोड हमने किया वो यही था कि हम योग को अच्छी तरह समझे, मतलब अपनी एक तो बुद्धि खोले कि ये योग के लिए जो परम संकल्प हम जो लेते हैं योग में, वो कितने जरूरी है, अपनी बुद्धि को परिवर्तन के लिए कितनी जरूरी है, चित्त में पड़ी हुई वृत्तियों को कितना बदलना जरूरी है, और वो कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे जो संकल्प है। वो संकल्प से ही हमारी बुद्धि, मन सब परिवर्तन होगा, तभी जाके हम एक एकाग्र स्थिति में स्थित होकर अपने स्वरूप को प्रकट कर पाएंगे। तो आशा करती हूँ कि ये जो भैया ने हमें पूरा जो डिटेल में एक एक बारीकी से कारण निवारण सब कुछ बताया है कि हमें ये प्रोसेस क्यों करना चाहिए, सही ज्ञान से क्यों जुड़ना चाहिए, अपनी जो कड़े संस्कार है, वृत्तियां हैं, उसको क्यों बदलना चाहिए, ये सबको फिर से ध्यान से आंखें बंद करके वापस सुनिएगा। क्योंकि जब आप इसको सुनेंगे, ये सुनते सुनते मेरा मानना है कि आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। मतलब आपको एटलीस्ट इतना रियलाइजेशन होगा ये पूरा एपिसोड देखते हुए, फिर से जैसे अभी आपने देख लिया होगा ये एपिसोड, तो फिर से आंखें बंद करके रिपीट जरूर करेगा और ट्राई करिएगा कि जो हम आत्म स्वरूप की बात कर रहे हैं उसके लिए ये सब चीज़ों की बारीकी से रियलाइजेशन की क्यों ज़रूरत है। ये रियलाइजेशन होगा तो ही आपको वो अपने स्वरूप का एहसास होगा या महसूस होगा। इसीलिए उसको बोलते हैं कि ये पूरा ज्ञान जो है वो सेल्फ रियलाइजेशन का ज्ञान है ना। तो बहुत अच्छा लगा भैया बात करके, आपका धन्यवाद। आशा करती हूँ सभी लोगों के प्रश्नों के जवाब मिले होंगे उनको। यदि आपके फिर भी कोई प्रश्न है जो आप योग संबंधित पूछना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। हम भैया के साथ वापस आएंगे और फिर उन योग के पॉइंट्स के, आपके जो क्वेश्चंस होंगे उनके जवाब लेकर आएंगे। भैया के बहुत सारे पॉडकास्ट हमारे इस चैनल पे है, स्पेशली जो लास्ट पॉडकास्ट हुआ था जिस पर हमने मैनिफेस्टेशन की बात करी थी, क्या वो सत्य है या वो भ्रम है लोगों का, उसमें कितनी सत्यता है, होता है नहीं होता, और ऐसे बहुत सारे आकाशिक रिकॉर्ड्स पर है, संकल्प शक्ति के ऊपर है। तो आप ज़रूर एपिसोड्स देखेगा। यहाँ पे एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, एक पॉडकास्ट की लिस्ट है जिसमें सारे के सारे उनके पॉडकास्ट दिए गए हैं।
तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिए और अपने कमेंट्स करिए। सो थैंक यू सो मच। हमें डेली लाइव ज्वाइन करिए। सुबह मॉर्निंग में इसी चैनल पे डेली लाइव मेडिटेशन होता है, मॉर्निंग में 5:30 to 6:30। बापू जी के मेन चैनल को आप ज्वाइन करिए। देखिए बापू जी के चैनल पे आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान क्यों ज़रूरी है, ब्रह्म ज्ञान का क्या लाभ है, ऐसी बहुत ही ऐसी वीडियोज़ है, आई ओपनिंग वीडियोज़ है जो आपको सुननी चाहिए, जाननी चाहिए। तो बापू जी दशरथ भाई पटेल मेन चैनल पे जाइए, जहाँ पर डेली रात को लाइव मेडिटेशन कराया जाता है। तो आप सभी का धन्यवाद। परम शांति, परम शांति भैया, परम शांति। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम